अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था कि इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन और दीगर टेक्नोलॉजी की बदौलत दुनिया सिमट कर एक ग्लोबल विलेज की सूरत अख्तियार कर गई है। अब इन सब की बदौलत हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियां हैं, आसाइशें हैं। हम मिनटों के काम सेकंडों में कर सकते हैं, दिनों के काम मिनटों में कर सकते हैं। इसी तरह और भी हमारे मामलात जो हैं वो सीधे हो गए हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी की बदौलत, इस इंटरनेट की बदौलत, इस मोबाइल फ़ोन की बदौलत हमारे माशरे में थोड़ी से इश्यूज़ भी क्रिएट हुए हैं। वो इश्यूज़ वैसे तो माइनर समझे जाते हैं, छोटे छोटे समझे जाते हैं, लेकिन अगर वो बार बार होते रहें, आदत बन जाएं, तो माशरे में उससे बिगाड़ पैदा हो सकता है, उसमें माशरे में एक तलखी आ सकती है, माशरे में उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। ऐसा ही एक इशू ये है कि हम मोबाइल फ़ोन पे जब किसी को कॉल करते हैं तो आगे से रिस्पांस नहीं मिलता। हम इंतज़ार करते हैं 2 घंटियों का, 3 घंटियों का, 4 घंटियों का, फिर हम मोबाइल बंद कर देते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ये 3 बार नहीं होता, 3 घंटियाँ नहीं बजती, मुसलसल आप कॉल किए जाते हैं। आपसे मुराद मैं भी हूँ, मतलब हम कॉल किए जाते हैं, फिर जब अगला नहीं उठाता तो हम बंद कर देते हैं। बंद भी उस सूरत में करते हैं कि अगले ही सेकंड वही कॉल उसी बंदे को दोबारा मिला लेते हैं। फिर वही कॉल पे कॉल जा रही है, बेल जा रही है। हम झुंझला भी जाते हैं कि मेरा फ़ोन ये क्यों नहीं उठा रहा। हम उसे कोस भी रहे होते हैं, हमें गुस्सा भी आ रहा होता है। हम उस वक्त कह देते हैं देखो मैंने कॉल किया और अगला कॉल भी नहीं उठा रहा। अब ये तसलसल होता है। दूसरी दफ़ा आपने बंद किया, फिर मिला लिया, फिर कॉल किया, फिर मिला लिया। आपने ये नहीं समझा कि अगला जो बंदा है जिसको आप कॉल कर रहे हैं वो उस वक्त किस सिचुएशन में है, वो किस हालत में है। वो मीटिंग में भी हो सकता है, वो किसी परेशानी में भी हो सकता है, वो ड्राइविंग भी कर रहा हो सकता है, वो अपनी फैमिली के साथ भी हो सकता है, वो बीमार भी हो सकता है, वो रेस्ट भी कर रहा होगा, कोई भी इशू होगा। इस वजह से उसने कॉल आपकी नहीं उठाई। लेकिन हमें ये बात समझ नहीं आती। हम बार बार कॉल करते हैं और अगले का जीना दो भर कर देते हैं। ये नहीं देखते कि उसकी क्या सिचुएशन है, वो किस सिचुएशन में है। तो ये एक छोटा सा इशू है। हमारे हाथ में मोबाइल तो आ गया है, लेकिन हम ये अपना इस्तेकाक समझते हैं। हम ये समझते हैं हम अगर किसी को कॉल कर रहे हैं तो उसको कॉल रिसीव करनी चाहिए, जैसे ही हम कॉल करें वो रिसीव करे। और हमारे मामलात उससे उलट होते हैं। हमें कोई कॉल करता है तो हम कहते हैं ये क्या मुसीबत है, बार बार उसको नज़र नहीं आ रहा कि मैं इस वक्त बिज़ी हूँ। उसको सोचना चाहिए कि मैं इस वक्त ऑफ़िस में होता हूँ। उसको सोचना चाहिए ये मेरा फैमिली टाइम है। अपने बारे में तो हम ये सोच रहे होते हैं, लेकिन जब दूसरे की बारी होती है तो हम ये सोचते हैं कि उसने जानबूझकर मेरी कॉल नहीं उठाई, उसने मुझे इग्नोर किया है। और इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि माशरे में एक टेंशन आती है, ताल्लुकात में एक दरार आती है, सोच आती है कि ये मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाता, मैं अगर इसको कॉल करता हूँ तो ये मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव करता। तो इससे एक टेंशन क्रिएट होती है। अगर मुंह पे ना भी कहें तो दिल में हो जाता है कि मुझे उस वक्त ज़रूरत थी, मैंने उस वक्त इसको कॉल किया, लेकिन इसने मेरी कॉल रिसीव नहीं की, जानबूझ के रिसीव नहीं की। उस वक्त मुझे बड़ा अहम काम था। अपना अहम काम याद होता है हमें, लेकिन दूसरे की मजबूरी हमें समझ नहीं आती। तो जो मुहज़्ज़ब माशरे होते हैं, जहाँ तहज़ीब होती है, शाइस्तगी होती है, जो दूसरे को हकूक़ देना जानते हैं, जो दूसरे की मजबूरी का अदराक रखते हैं, जो ये सोचते हैं कि दूसरा भी हमारी तरह किसी परेशानी में, किसी मसरूफ़ियत में मुब्तला हो सकता है, तो वहाँ पे असूल ये है कि 2 दफ़ा किसी को कॉल करें कंसेक्टिवली, यानी मुसलसल। अगर वो फ़ोन नहीं उठाता तो आप तीसरी बार उसे कॉल ना करें। और अपने दिल में भी मत सोचें कि उसने मेरी कॉल जानबूझकर अटेंड नहीं की। उसकी मजबूरी समझें और अपने दिल को, अपने जहन को ये समझाएं कि ही मे बी बिज़ी, कि वो मसरूफ़ हो सकता है। तो दूसरों को समझना,
دوسروں کی مجبوری کا ادراک کرنا، دوسری کی مجبوری کا یہ سمجھنا کہ دوسرا بھی ہماری طرح کسی نہ کسی کام میں مصروف ہو سکتا ہے، یہ سمجھنا ایک عقل مند انسان کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔